नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज बात करेंगे कि क्रिप्टो जिस चीज़ के लिए फ़ेमस है कि एक ही रात में पैसा 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना आप कर सकते हैं। क्या ये हमेशा चलता रहेगा? इस पे आज चर्चा करेंगे और आपको मैं कुछ फैक्ट्स बताऊँगा जिससे आपको देख के समझ में आएगा कि ये आखिरी बार हो सकता है कि इस टाइप के पंप आएँगे। अगली बार से ऐसे पंप नहीं आने वाले और ऐसा क्यों है वो मैं आपको दिखाऊँगा। तो आइए शुरू करते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। And nothing in this video is financial advice. Always do your own research before investing. Let's start. एक बड़ी पुरानी कहावत है कि पहले खाना आता है, फिर खाना खाने वाला आता है, शिकार आता है और फिर शिकारी आता है। तो जब क्रिप्टो की शुरुआत हुई थी, जब बिटकॉइन की शुरुआत हुई थी तो जिन लोगों को ये समझ में आया था, उन्होंने बिटकॉइन खरीदे और उन्होंने आज तक नहीं बेचे हैं और ना ही वो आगे बेचेंगे। उनके बढ़ते हुए रिटर्न को देख के दूसरे लोग आए, उनको देख देख के और बड़े इन्वेस्टर आए, उनको देख देख के सरकारें आईं, उनको देख देख के फिर शेयर मार्केट के दिग्गज आए जो अपने आप को बहुत धुरंधर समझते थे। बस क्रिप्टो में आके उनकी हवा निकल गई। उसके बाद और लोग आए, लोग आते गए आते गए आते गए, अभी भी आते ही जा रहे हैं। पर लोग ये नहीं समझते कि क्रिप्टो एक बहुत अलग दुनिया है। यहाँ नॉर्मल फाइनेंस के नियम नहीं लागू होते। क्यों ये आखिरी रैली होगी अपने तरीके की? क्रिप्टो जिस चीज़ के लिए फेमस है कि एक रात में पैसा आप 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना कर सकते हैं। एक रात में कई छोटे-छोटे जो कॉइन्स होते हैं वो 100 गुना भी कर देते हैं। 1 करोड़ का 100 करोड़ कर सकते हो आप, कर सकते थे, अब नहीं होता। क्यों है ऐसा? वो इसलिए है कि जैसे-जैसे क्रिप्टो की मार्केट डेवलप होती जा रही है, देखिए क्रिप्टो की मार्केट बिटकॉइन से चलती है और बिटकॉइन कोई बेच नहीं रहा है। जब कोई बेचेगा नहीं तो तुम खरीदोगे कैसे, मार्केट चलेगी कैसे? इस ब्रेकअप को समझिए जो मैं अब दिखाऊंगा आपको। बिटकॉइन जो एक्सचेंजेस पे अवेलेबल है, जिसे आप खरीद या बेच सकते हैं, ये वो ब्लू लाइन दिखाता है। ये लगातार नीचे जा रहा है। बिटकॉइन अवेलेबल ही नहीं है खरीदने के लिए। आप खरीदोगे किससे? तो जब कोई बेचेगा ही नहीं तो कहाँ से आएगा पंप? किधर आएगा पंप? ये अपने लोएस्ट लेवल पे है आज तक के लोएस्ट लेवल पर है एक्सचेंजेस पे। बिटकॉइन अवेलेबल ही नहीं है खरीदने के लिए। इसीलिए आगे जाके जो शेयर मार्केट के बेवकूफ एसआईपी का ज्ञान देते हैं, बिटकॉइन की एसआईपी फेल हो जाएगी। अरे खरीदोगे किससे जब कोई बेचने वाला ही नहीं होगा? कोई नहीं बेचने वाला। इस ब्रेकअप को समझो। लगभग 70% बिटकॉइन इंडिविजुअल आम लोगों के पास है। ये वो लोग हैं जिन्होंने बिटकॉइन को जब वो पैदा हुआ था ना, तब से उन्होंने खरीद के रखा हुआ है, एकदम सीने से लगा के। वो इसे बेचते नहीं है। दे डोंट सेल बिटकॉइन। यू नेवर सेल योर बिटकॉइन। बिटकॉइन फाइनेंशियल फ्रीडम की वो चाबी है जिसे हर इंस्टीट्यूशन, हर सरकार आपके हाथ से छीनना चाहती है, क्योंकि पैसे का जो स्टैंडर्ड है वो रीसेट हो रहा है और उसमें बल्क आम लोगों के पास है, सरकारों के पास नहीं है। सरकारों का कंट्रोल चला जाएगा लोगों के ऊपर से, इसलिए सरकारें परेशान है। इसलिए वो हर तिकड़मबाजी में लगी हुई है कि किसी तरीके से ये कंट्रोल हमारे पास आ जाए, बिटकॉइन हमारे पास निकल के आ जाए। कहीं पे ये ऐसा कानून बना दो, कहीं ये कानून बना दो, कहीं उनको प्राइवेट वॉलेट में रखने नहीं देंगे, कहीं हम केवाईसी कर लेंगे, कहीं हम टैक्स लगा देंगे, कहीं ये कर देंगे, कहीं वो कर देंगे। इंस्टीट्यूशन 17% लेते सप्लाई होल्ड करते हैं, जिसमें एसेट मैनेजमेंट, गवर्नमेंट, बड़ी कंपनी सब मिला के हैं। ये पहला ऐसा एसेट है जिसका कंट्रोल लोगों के पास है और लोग अपना कंट्रोल नहीं दे रहे हैं। तो स्कैरसिटी इतनी ज्यादा है। जो लोग कहते थे कि बिटकॉइन की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं, किस चीज के लिए हम उसे खरीदें? स्कैरसिटी के लिए खरीदें। बिटकॉइन इज द हार्डेस्ट एसेट ऑन अर्थ। गोल्ड, सोना बच्चा है इसके सामने। सोने की मार्केट कैप बहुत बड़ी होगी, गोल्ड की मार्केट कैप बहुत बड़ी होगी, बट यूटिलिटी वाइज बिटकॉइन का कोई मैच नहीं है।
बिटकॉइन, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, इज द की टू योर फाइनेंशियल फ्रीडम, परमानेंट फाइनेंशियल फ्रीडम। और जब कोई बेच नहीं रहा तो कोई खरीद नहीं पाएगा, तो स्कैरसिटी से बिटकॉइन तो पंप होगा लेकिन ऑल्ट कॉइन तो पंप नहीं आएगा, क्योंकि पैसा ही नहीं आएगा। क्या खरीदोगे आप जब उसमें कोई दम ही नहीं है? सारे ऑल्ट कॉइन ने एक दिन जीरो हो जाना है, क्योंकि वो बिटकॉइन की प्रॉक्सी है। जो काम बिटकॉइन करता है वही काम वो करते हैं। तो जो ऑलरेडी ओरिजिनल है, लोग ओरिजिनल चीजें ही लेंगे ना, कॉपी चीज को कितनी देर चलाओगे? और इंस्टीट्यूशंस हमेशा फोररनर होते हैं, वो मार्केट को पहले टैप कर लेते हैं, इसलिए जितना भी मेजर पंप आएगा इस बार, उसका मेजोरिटी जो प्रॉफिट होगा वो इंस्टीट्यूशंस लेके जाएंगे। और अगली बार ये साइकिल इवॉल्व हो जाएगी, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस का बिग मनी इन्वॉल्व है। अगली साइकिल से ऐसे पंप और डंप नहीं आएंगे, बिटकॉइन सुपर साइकिल में एंटर कर जाएगा गोल्ड की तरह। तो अभी ये आखिरी 5 साल हैं जब आप कुछ बिटकॉइन लेके अपनी जेब में रख सकते हैं। इसके बाद आप ये कभी नहीं खरीद पाएंगे। बिटकॉइन $1 पे भी महंगा था, $10 पे भी महंगा था, $100 पे भी महंगा था, 1000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख पे भी महंगा है, और जब 10 लाख का डॉलर का हो जाएगा तब भी महंगा होगा। और खरीदने वाले लोग कम होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, पंप छोटे होते जाएंगे। इस बात को समझें, समय बदल रहा है और आपके हाथ से मौका निकलता जा रहा है। आखिरी 5 साल है, इसके बाद आप खरीदने की हैसियत में नहीं रहेंगे। अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो तो बिटकॉइन ज़रूर खरीदें। ये आखिरी मौका है जब आप कुछ बिटकॉइन खरीद सकते हैं। ये आखिरी बार आप देखोगे कि बड़े-बड़े पंप आ रहे हैं। अगले बुल साइकिल में इतने बड़े पंप नहीं आएंगे। आपको ये कभी सुनने को नहीं मिलेगा कि मैं रातों रात करोड़पति बन गया क्रिप्टो करेंसी में। ये अब नहीं होगा अगले बार से। आशा करता हूँ आपको ये डिस्कशन समझ में आया होगा। ये 70% जो इंडिविजुअल्स होल्ड करते हैं और 17-18% जो इंस्टीट्यूशंस होल्ड करते हैं, इसका गणित समझ में आया होगा और आप भी उस 70% में आने की कोशिश करेंगे। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर आप हमारे प्राइवेट ग्रुप में आना चाहते हैं तो मैं नीचे कमेंट में अपने एक्सचेंज का रेफरल लिंक दे दूंगा, उससे अकाउंट बनाएं, KYC करें और कमेंट में अपना यूज़र ID डालें। हम आपको अपने प्राइवेट ग्रुप में ऐड कर लेंगे। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।